सीन वन। आदाब मोहम्मद भाई, सब खैरियत? बस सब अल्लाह की मेहरबानी है। क्या बात है मोहम्मद भाई, पाकिस्तान के बादशाह आज इतने परेशान कैसे लग रहे हैं? अजहर, चिंता क्यों न हो, हमारे पहलगाम वाली गलती हम पर बहुत भारी पड़ गई। हिंदुस्तान की कमांडर व्योमिका सिंह और वो कर्नल सोफिया कुरैशी ने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान हमारे पाकिस्तान के 9 मुख्य अड्डों को तबाह कर दिया। सही कहा भाईजान, हमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। हिंदुस्तान के पास बहुत एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमसे कहीं गुना तेज और शक्तिशाली है। मोहम्मद भाई, अजहर भाई, अभी अभी हमें आईएसआई से एक सूचना मिली है। क्या सूचना मिली है? हिंदुस्तान केवल बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए ही अपनी सेना को मजबूत नहीं बना रहा, बल्कि पिछले कई वर्षों से एक और सेना तैयार कर रहा है जो अंदरूनी दुश्मनों से लड़ सके। इन हिंदुस्तानियों के मंसूबे तो कभी खत्म ही नहीं होते। बताओ तो अब इनका नया मंसूबा क्या है? भाईजान, वहाँ एक ऐसी फौज तैयार की जा रही है जो हर दृष्टि से मजबूत हो, देश के किसी भी कोने में पहुंचकर प्रत्येक नागरिक को हर कठिन परिस्थिति का सामना साहस के साथ करने के लिए तैयार करती है। इस फोर्स का एक एक व्यक्ति हमारी पूरी सैन्य टुकड़ी पर भारी पड़ सकता है। अच्छा, क्या इनके पास कोई नई मिसाइल्स है? अरे भाईजान, इस फोर्स की खास बात ही यही है, ये बिना किसी मिसाइल, बंदूक या बारूद बम के केवल अपने मजबूत इरादे और आत्मबल से आगे बढ़ती जा रही है। अभी तक तो हम इनकी फौज पर भी काबू न पा सके, और अब उससे भी कहीं गुना अधिक शक्तिशाली इस स्पेशल ट्रेन्ड आर्मी से कैसे जीतेंगे? इसके लिए तो हमें पहले इस सेना की रीति और नीति को समझना होगा। जनाब, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, उनके देश विदेश में कई अड्डे हैं, लेकिन उनका मुख्य अड्डा हिंदुस्तान के राजस्थान के एक ऐतिहासिक इलाके लाडनू में है। वो खासकर लड़कियों का ट्रेनिंग सेंटर है। अच्छा अजहर, तुम एक काम करो, इकबाल और अब्दुल को लेकर तुम अभी राजस्थान के लिए फौरन रवाना हो जाओ। और हाँ, साथ में नूर को भी ले जाओ। किसी भी तरह नूर का वहां दाखिला कराओ और उसे कहना वहां अपनी आंखों से सब कुछ देखकर हमें पूरी जानकारी दे। भाईजान, नूर नूर तो बहुत बोलती है, कहीं पकड़ी गई तो? अजहर, इस बात की चिंता तुम मत करो, जो उसे पकड़ने की गलती करेगा उसी का सिर दर्द होगा। ठीक है भाईजान, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। अल्लाह हाफिज। सीन टू। लो, हम लोग लाडनू के जैन विश्व भारती की सरजमी पर पहुंच गए। हुजूर, यह जगह तो किसी जन्नत से कम नहीं लग रही। इसे देखकर तो कतई नहीं लगता कि यहाँ कोई फौज तैयार की जा रही है। मुझे तो यह खबर पूरी झूठी लग रही है। इकबाल, अब्दुल, मुझे तो ये जगह मेरे फोटोशूट के लिए बेहद शानदार लग रही है। आज यहाँ जो रील बनाऊंगी उससे तो मैं पूरे इंस्टाग्राम पर छा जाऊंगी। लोग कहेंगे इतनी सुंदर मॉडल तो हमने आज तक नहीं देखी। नूर, आसमान से जमीन पर आ जाओ। तुम्हें मॉडल बनाने नहीं, मोहम्मद भाई के एक खास काम के लिए लाए हैं। तुम्हें फौज में भर्ती होना है और हमें हर छोटी से छोटी खबर देनी होगी। जी हुजूर। जनाब, मैंने इस सेना के लिए हमारी इंटेलिजेंस से इसकी पूरी तहकीकात करवाई थी। उन्होंने यह वीडियो क्लिप भेजी है। काफी लाइक्स और व्यूज भी मिले हैं। आओ एक मर्तबा देख लेते हैं। श्रेणी आत्माओं में रमते, हर पल हर क्षण हम समता में बहते। वरदान अनूठा गुरुवर से पाया, भैक्षव शासन सी नंदन वन छाया। दीक्षा से पहले शिक्षा, आत्मा की करे समीक्षा। गुरुवर इंगित की करते आराधना, गुरु पद चिन्हों पर चलते, गुरु के साए में पलते। भक्ति से मुक्ति की हम करे साधना।
अरे, ये क्लिप तो वाकई जानदार और शानदार लग रही है। रुको, किसी अनाउंसमेंट की आवाज आ रही है। चलो उधर छुप कर देखते हैं। हाँ चलो। तुम लोग वहां जाकर देखो क्या हो रहा है। मैं अभी एक इम्पोर्टेंट काम करके आता हूँ। सीन 3। मुमुक्षु, आप सभी का तेरापन की आध्यात्मिक सेना यानी पारमार्थिक शिक्षण संस्था में स्वागत है। आप सभी यहाँ मोक्ष को अपना लक्ष्य बनाकर आए हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बीच जो भी शत्रु आएंगे उन्हें कैसे जीतना है, इसका संपूर्ण प्रशिक्षण आपको यहाँ दिया जाएगा। याद रखें, इस आध्यात्मिक सेना के 3 मुख्य नियम हैं। रूल नंबर 1, एक गुरु के अनुशासन में चलना। आचार्य महाश्रमन्स ऑर्डर्स आर द फाइनल ऑर्डर्स। रूल नंबर 2, बाहरी शत्रुओं को जीतने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने भीतरी शत्रुओं को जीतना। जो भीतरी शत्रुओं को जीतता है वही असली मुमुक्षु है। हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या। इन्हें जीतने के लिए जो भी सिखाया जाए, स्वाध्याय, ध्यान, जप, तप, मौन, सेवा, उसे पूरी लगन और निष्ठा से करना है। रूल नंबर 3, आत्म सेवा, गुरु सेवा और संघ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देना। इज दैट क्लियर? जी हाँ। आई रिपीट, इज दैट क्लियर? जी हाँ। अब आप सभी ने इस आर्मी के नियम समझ लिए हैं। आप सभी एक साथ शपथ ग्रहण करेंगे। सावधान। मुमुक्षु शपथ ले। मैं मुमुक्षु हूँ। कषाय का उपशम मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं सदैव जागरूक रहूंगी। वेरी गुड। याद रहे, हम कौन हैं? मुमुक्षु। हु आर वी? वी आर मुमुक्षु। आई रिपीट, हु सीन 4। अब्दुल, इनकी ट्रेनिंग तो बड़े जोरदार ढंग से की जाती है। पर कहीं ये कोड वर्ड्स में हमारी बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं अब्दुल, मैंने अभी सुना था कि इन्हें सेंसस कंट्रोलिंग यानी 5 इंद्रियों को वश में करने की खास तालीम दी जाती है। मतलब? अब्दुल, इनकी गहरी साजिश को समझो। अगर ये अपनी सारी इंद्रियों पर काबू पालेंगे तो इनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि इंद्रिय संयम से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता। इस शक्ति से तो नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। सही कहा इकबाल। जिसने इंद्रिय संयम करके खुद को जीत लिया वो क्या नहीं जीत सकता। इकबाल, अब्दुल, इधर आओ। देखो, मैं उनकी सीसीटीवी की सारी फुटेज लेकर आया हूँ। इसमें हमें ये पता चल जाएगा कि उन्हें इंटरनली किस टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है। अपाणमेव जुज्जायि किं ते जुज्जीडवज्जो अपाणमेव अपाणं जयितासु हमें हये। देखो देखो भाईजान, मैंने कहा था ना इन्हें कोई कोडिंग भाषा सिखाई जा रही है। नहीं नहीं अब्दुल, ये तो प्राकृत भाषा है। मैंने सुना है इनके सारे पुराने ग्रंथ संस्कृत और प्राकृत भाषा में हैं और इन सूत्रों में खुद के साथ दूसरों पर फतेह हासिल करने के कई गहरे राज छिपे हुए हैं। हुजूर, इसमें देखें, इन्हें ऐसे छोटे छोटे सूत्र रोज याद करवाए जाते हैं जिनसे अपनी आत्मा पर फतेह पा सकें। देखिए जनाब, इन्हें बिना नमक का खाना क्यों खिलाया जा रहा है? हुजूर,
युद्ध के दौरान जब जहां जैसा भी खाना मिले उसे खाने की आदत डलवाई जा रही है, और अगर खाना न भी मिले तो उपवास करने की भी तैयारी करवाई जा रही है। इसमें देखें, कोई मुमुक्षु 7, कोई 8 और कोई 9 दिनों की भूखी है। भाईजान, मुझे इतना भूखा रखा जाएगा, तब तो मेरे हसीन चेहरे का नूर ही खत्म हो जाएगा। नूर, खामोश। अरे ये क्या, अब इन सबको आंख बंद करके बिठाया गया है, पर आखिर क्यों? या खुदा, ये तो कतई नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ हुजूर? मैंने मौलवी साहब से सुना था, जब कोई शख्स आंखें बंद करके घंटों बैठता है तो उसका सीधा रिश्ता अल्लाह से जुड़ जाता है और उसमें खास किस्म की रूहानी ताकतें प्रकट होने लगती हैं। ये लोग रोजाना इसका अभ्यास कर रहे हैं, यानी ये हर दिन अपनी रूह के करीब आते जा रहे हैं और ताकतवर बनते जा रहे हैं। या अल्लाह, अगर ये इतने ताकतवर हो जाएंगे और गलती से इन्होंने मुझे पहचान लिया तो हमेशा के लिए मेरी आंखें ही बंद कर देंगे और मेरे मॉडल बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। नूर, तुम शांत हो जाओ। अब्दुल, तुम अभी के अभी ये पता लगाओ कि इस स्पेशल ट्रेन्ड आर्मी की शुरुआत किसने की। जनाब, मैंने ये पता लगवा लिया है। इसे आचार्य तुलसी नामक महापुरुष ने 1948 में बनाया था और अब तक यहाँ से 700 से भी अधिक फौजी तैयार होकर निकल चुके हैं। क्या कहा? आचार्य तुलसी? या अल्लाह, ये तो वही शख्स है जिन्होंने 1948 में असली आजादी अपनाओ के विचार से पूरे भारत को हिला दिया था। अणुव्रत आंदोलन, नया मोड़, छुआछूत निवारण, नारी उत्थान के लिए साहसिक कदम उठाए। उनके पास तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, दलाई लामा, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे इनके देश की कई बड़ी हस्तियां आती थी। पर अब तो वो नहीं है, तो ये सेना अभी किसके निर्देशन में तैयार हो रही है? वर्तमान में इन्हें प्रशिक्षण देने वाले एक विशिष्ट पुरुष है जिनका नाम है आचार्य श्री महाश्रमण। मैंने सुना है इनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। इस फौज के सारे मास्टर प्लान्स और फ्यूचर प्लान्स इनके ही मस्तिष्क में रहते हैं। हुजूर, तब तो हमारे मिशन के लिए उनके फ्यूचर प्लान्स को जानना बहुत जरूरी है। पर उन्हें कैसे जाने? उन्हें एआई के माध्यम से जाना जा सकता है। जनाब, हम अभी जो चाइना से एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ रोबोट लाए हैं, वो हमें हेल्प कर सकता है। पर वो यहाँ कैसे आएगा? जनाब, मैं उसे साथ लेकर आया हूँ। वाह, शाबाश अब्दुल, तुम उसे फौरन यहाँ बुलाओ। इसका नाम है सिफ्रा 2.0। ओह, क्या हम इस पर यकीन कर सकते हैं? हाँ। क्या ये हमारे हर सवाल का जवाब देगी? हाँ भाई, हाँ। तो फिर सिफ्रा, तुम ये बताओ कि मैं मिस यूनिवर्स कब बनूंगी? नॉट एप्लीकेबल। नूर, प्लीज तुम रहने दो। सिफ्रा, तुम ये बताओ कि भारत की इस स्पिरिचुअल ट्रेन्ड आर्मी को लेकर आचार्य महाश्रमण जी के जहन में फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? प्लान 1, आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा मिशन शुरू किया है, 100 से अधिक मुमुक्षु तैयार करना। प्लान 2, प्रत्येक मुमुक्षु संस्कृत, प्राकृत और अंग्रेजी भाषा में एक्सपर्ट बने। प्लान 3, वे चाहते हैं कि प्रत्येक मुमुक्षु सेवा को सर्वोपरि महत्व दे, जब जहां जिसे योजित किया जाए एक निर्देश पर तैयार रहे। प्लान 4, उन्होंने सभी को एक रहस्यमयी प्रयोग दिया है, नमो सिद्धाणम का जप, जिससे सभी अपनी अंतर्दृष्टि जागृत कर सकें। प्लान 5, योगक्षेम वर्ष में मुमुक्षु बहनों के प्रशिक्षण की विशेष योजना है। या अल्लाह, और कितने प्लान्स हैं? अभी तक तो सिर्फ 100 प्लान्स है। शिफ्रा, तुम मजाक मत करो। किसी भी इंसान की याददाश्त इतनी नहीं हो सकती कि वह 100 प्लान्स को सेव रख सके। मैं मजाक नहीं करती। आचार्य श्री महाश्रमण जी की मेमोरी कंप्यूटर की तरह ही तेज है। अकॉर्डिंग टू डेटा, उन्होंने मात्र 4 महीने में पाना की चर्चा, 13 द्वार, लघु दंडक, गतागत, 52 बोल, 62 अल्पबोध, विचार बोध, जैन तत्व प्रवेश प्रथम भाग और कर्म प्रकृति जैसे गूढ़ ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। 10वें कालिक सूत्र के 700 श्लोकों को उन्होंने मात्र 40 दिनों में कंठस्थ कर लिया।
इतना ही नहीं, 1500 श्लोकों वाले अभिधान चिंतामणि ग्रंथ को भी उन्होंने शीघ्रता से आत्मसात कर लिया। सिफ्रा, तुम ये बताओ कि आचार्य महाश्रमण जी से हमारे मुल्क को तो कोई खतरा नहीं है ना? पाकिस्तान तो क्या, पूरे विश्व को उनसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वे मानव मात्र के उत्थान का कार्य कर रहे हैं। उनका लक्ष्य पूरे विश्व में शांति फैलाना है। वे एक बहुत ही पवित्र आत्मा है जो सबका कल्याण ही करती है। सभी मुल्कों को उनसे प्रशिक्षण लेके ऐसी आर्मी अपने मुल्क में भी बनानी चाहिए। इकबाल, अब्दुल, मुझे लगता है शिफ्रा ठीक बोल रही है। इनकी आर्मी को देखकर ऐसा लगता है कि वे पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। ऐसी फौज अगर हर देश में हो तो ये जहां ही जन्नत बन जाएगा और पूरे विश्व में अमन और चैन छा जाएगा। जनाब, एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई। हम अपने मुल्क के लिए युद्ध करते हैं ताकि हमें जन्नत में जगह मिले, लेकिन ये लोग युद्ध क्यों करते हैं? चलो सिफ्रा से ही पूछ लेते हैं। सिफ्रा, ये बताओ, ये लोग युद्ध क्यों करते हैं? तुम युद्ध करते हो खुदा के करीब जाने के लिए, और ये खुद खुदा बनने के लिए आत्मयुद्ध करते हैं। जनाब, आपने सही फरमाया। हमें अभी ही मोहम्मद भाईजान के पास जाकर यह सब बताना चाहिए कि इनकी फौज वाकई में लाजवाब है और हमें जल्द ही अपने मुल्क में भी ऐसी फौज बनाने की शुरुआत करनी चाहिए। तो अब मेरा क्या होगा? बैटरी लो, बैटरी लो, बैटरी लो। गुड बाय। नूर, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा आज ही इस मुमुक्षु की फौज में दाखिला करा देंगे। सीन 5। मुमुक्षु सावधान। हम सभी ने अपनी आत्मा के लिए, अपने संघ के लिए घर छोड़ा है। हमने प्रण लिया है कि हमारी अंतिम श्वास तक हम संघ की शरण में रहेंगे। गुरु के हर निर्देश का पूरी शिद्दत के साथ पालन करेंगे। क्या आप सभी इसके लिए तैयार हैं? जी हाँ। आई रिपीट, क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? जी हाँ। क्या आप सभी गुरुदेव के प्रति समर्पित होने के लिए तैयार हैं? जी हाँ। आइए हम सभी अपने भाव गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। गुरुवर तेरे भरोसे जिएंगे, अंतिम सांसों तक गढ़ में रहेंगे। गुरु दृष्टि बंदगी बस दिल से सभी ये बोले, अर्पण कभी न डोले, आने दुआया ओले। खातिर गुरु आना की सब कुर्बा है, गुरु इंगित ही जन्नत और जहां है। वाणी पुनीता आगम गीता, गौतम अर्जुन बनते चले। आबाद रहे निर्बाध रहे, महाश्रमण सुखकारी, काशी संस्था वर्धमान रहे। ज्योति चरण शिव